हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें आज का हमारा प्रकरण है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता में हमने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। अब आज हम धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य, इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता के निम्न उद्देश्य है। सबसे पहला है धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति। पहला उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता की इसमें सबसे पहला इसका उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति, यानी भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ उद्देश्य कुछ विशिष्ट महत्व रखता है। यह अर्थ पश्चिमी देशों में दिए गए धर्मनिरपेक्षता के अर्थ से कुछ भिन्न है, क्योंकि वस्तुतः यह देखा गया है कि भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को आश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है या इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि कोई धार्मिक संस्था किसी शिक्षण संस्था को संचालित करती है तो राज्य सरकार उसे अनुदान नहीं देगी। यानी धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति से आशय यह लगाया है कि राज्य जो है वह किसी भी धर्म को आश्रय नहीं देगा और जो धार्मिक शिक्षण संस्था है वह धार्मिक शिक्षण संस्था भी जो है वह धर्म को संचालित नहीं करेगी। राज्य सरकार उसे, और यदि कोई शिक्षण संस्था ऐसा करते हुए पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा। यानी सांस्कृतिक विकास के लिए यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को निर्देशित कर सकती है, यदि आवश्यक समझा जाए तो। धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है कि किसी राज्य में नैतिकता तथा शिक्षा आदि के ऊपर किसी प्रकार के धर्म का अनावश्यक प्रभाव नहीं होगा। सभी एक दूसरे के अस्तित्व को ध्यान में रखकर अपने कार्य और व्यवहार में अग्रसर होंगे। यानी धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति से आशय ये लगाया है कि राज्य जो है वह किसी भी धर्म को पर्टिकुलर मान्यता नहीं देगा। उसकी नज़र में सभी धर्म एक समान होंगे। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो उसे विशेष अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, बल्कि सभी धर्म के लोगों को एक समानता का व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ। और जो शिक्षण संस्था है वह शिक्षण संस्था भी जो है धर्म को संचालित नहीं कर सकती। अब जो इसका दूसरा जो उद्देश्य है वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का दूसरा उद्देश्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर समानता के आधार पर प्राप्त है और जहां समाज नागरिकों के
कार्यकलापों में धर्म के आधार पर व्यवधान नहीं डालती, यानी कोई बाधा नहीं डालती है, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर और समानता के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। डी इसमें प्रसिद्ध विद्वान डी इसमें स्मिथ ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वह राज्य जो लोगों को धर्म के स्वतंत्रता की गारंटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता की मान्यता देता है, भले ही वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, संवैधानिक रूप से वह किसी विशेष धर्म से संबंधित न हो, न ही वह किसी धर्म विशेष के प्रति प्रगति और अवनति से संबंधित हो। यानी इसके संबंध में एक और व्याख्या में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धर्म से अलग हो और किसी भी धर्म में आस्था नहीं रखता हो, यानी सभी धर्मों को एक समान मानता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य एक व्यक्ति को एक नागरिक के रूप में देखता है, न कि धर्म के आधार पर उसको देखता है कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है या यह ईसाई है। न किसी धार्मिक समूह के सदस्य के रूप में उसको देखता हो। धर्म के आधार पर लोगों के अधिकार तथा कर्तव्यों की व्याख्या नहीं होती है, क्योंकि संविधान ने सभी व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्य एक समान दिए हुए हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसलिए जो है धर्म के आधार पर लोगों के अधिकार और कर्तव्य तय नहीं किए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(a) अनुच्छेद अनुच्छेद 15(1) के अनुसार यह घोषित किया गया कि राज्य धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग तथा जन्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। यानी वह किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो या जन्म के स्थान पर, यानी किसी भी जगह उसने जन्म लिया हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी नगर हो, कोई सा भी देश हो, जन्म के स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण भारत एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अवतरित हुआ है जहां धर्म का भेदभाव नहीं होता है। यह इसलिए हुआ है कि हमारे भारत जैसे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के धर्मों का निवास स्थान है या यहाँ सभी प्रकार के धर्म निवास करते और रहते हैं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है। यह बात अवश्य है कि धर्म का वह स्थान अब समाज में नहीं रहा जो पहले था, फिर भी धर्म के साथ समर्थक अब भी समाज में लगभग सभी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता के दो उद्देश्य बताए हैं, एक तो धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति और धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्राप्ति। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष में जो है वह किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव करना नहीं सिखाता, अपितु वह सभी धर्मों को एक समान रहना सिखाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य।
धर्म निरपेक्षता के क्या उद्देश्य है, बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी मुख्य रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, ऊपर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बी स्टैंड बी स्ट्रांग। धन्यवाद।